चलो स्टूडेंट्स, हम लोग अपने लेक्चर में पढ़ रहे थे कैश फ्लो स्टेटमेंट को। किसको पढ़ रहे थे? हम लोग आज की क्लास में अब हमने सिंगल कॉलम कैश बुक देख लिया। डबल कॉलम कैश बुक में हम लोगों ने डिस्काउंट और कैश देख लिया। अब हम लोग डबल कॉलम कैश बुक में क्या देखेंगे? डिस्काउंट प्लस बैंक कॉलम देखेंगे। ठीक है, ये चीज अब की बार देखना है। इसका फॉर्मेट किस तरह पे देख लेते हैं। डेट, पर्टिकुलर रिसिप्ट, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट अलाउ और डिस्काउंट बैंक। अभी सर, डिस्काउंट अलाउ एंड द बैंक। ठीक है, यहाँ पे कैश ये क्या आ गया हमारा? बैंक आ गया। डेट, पर्टिकुलर पेमेंट, जनरल वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड द बैंक। डिस्काउंट अलाउ और डिस्काउंट रिसीव के बारे में ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं। इस लेक्चर में एक बार और हम आप लोगों को समझा देते हैं किसके बारे में? डिस्काउंट अलाउ डिस्काउंट रिसीव के बारे में। पहले एक ब्लैंक पेपर ले लें। ठीक है, अब देखिए हम पहले डिस्काउंट अलाउ के बारे में बात करते हैं। डिस्काउंट अलाउ क्या होता है? डिस्काउंट अलाउ किया जाता है एट द टाइम ऑफ सेल ओनली। और ये सेल जो होती है वो दो तरीके की होती है। दो तरीके की होती है, कैश सेल एंड क्रेडिट सेल। कैश सेल तो इसमें जो एक्सचेंज होता है, कमोडिटी जो एक्सचेंज होती है कैश से, वो तुरंत हो जाती है। ठीक है, इसमें कोई भी कमोडिटी एक्सचेंज होती है किससे? कमोडिटी से तुरंत हो जाती है। ठीक है, लेकिन क्रेडिट सेल्स में हमको कैश रिसीव नहीं होता और माल हमारे पास से चला जाता है। तो ये चीज को हम लोग क्रेडिट सेल के वक्त में कौन क्रिएट होता है? डेटर। डेटर क्रिएट होता है। क्रेडिट सेल से कौन क्रिएट होता है? डेटर क्रिएट होता है। और डेटर कहें या डेटर से क्या क्रिएट होता है? बीआर क्रिएट होता है। अब हमने डेटर या इन दोनों को कहा जाता है ट्रेड रिसीवेबल। हमको इनसे लेना बाकी है, रिसीवेबल है। अब इनको हम लोग कोई भी चीज क्या करें, जैसे इन केस में और इस केस में, चाहे वो क्रेडिट सेल हो चाहे वो कैश सेल हो, अगर कोई प्रोडक्ट का, एक प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट 1000 रुपए की है और हम अपने कस्टमर से चार्ज करते हैं 900 रुपए, तो दैट मीन्स 100 रुपीज का मैंने उसको क्या दे दिया? डिस्काउंट अलाउ कर दिया। अलाउ का मतलब यहाँ पे होता है परमिट करना। क्या चीज? परमिट कर देना। और ये एक वजह होता है, ये अलाउ करने का एक और होता है कि हमने किसी को दे दिया। डिस्काउंट अलाउड दो रीजन से किए जाते हैं। पहला, सेल्स को बढ़ाने के लिए। दूसरा, प्रॉम्प्ट पेमेंट डेटर से लेने के लिए किया जाता है। डिस्काउंट अलाउड दो रीजन से किए जाते हैं। सेल्स को बढ़ाने के लिए किया जाता है और दूसरा, डेटर से जल्दी पैसा निकलवाने के लिए। डेटर से जल्दी पैसा निकलवाने के लिए ये डिस्काउंट अलाउ दिए जाते हैं। डिस्काउंट अलाउ फॉलो करता है नॉमिनल रूल को। नॉमिनल रूल का फॉर्मूला क्या होता है? डेबिट नॉमिनल रूल का फॉर्मूला क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस
क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हम लोग बात करते हैं किसकी, डिस्काउंट अलाउ के। डिस्काउंट का कौन डेबिट साइड में, इसीलिए हमने ये मेरा डिस्काउंट देना हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। डिस्काउंट अलाउ हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। और एक्सपेंस हमारा होगा तो कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा, इसीलिए ये डेबिट में होता है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी हम लोग, अब बात किसकी करेंगे हम लोग, डिस्काउंट रिसीव की। डिस्काउंट रिसीव की। डिस्काउंट रिसीव्ड कब होता है, एट द टाइम ऑफ परचेस होता है। और परचेस हमारा दो तरीके का होता है, कौन कौन सा, कैश परचेस और दूसरा क्रेडिट परचेस। कैश परचेस जो हमारा होता है, इसमें हम लोग एंट्री क्या पास करते हैं, परचेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अगर हमने कोई भी चीज़ 1,000 रुपए की है और 1,000 रुपए में हमने बेच दिया तो नॉर्मल एंट्री होती है। लेकिन कोई चीज़ 1,000 रुपए की है, ठीक है, जो 10,000 रुपए की है और हमने उसको खरीद लिया 9,000 रुपए में, दैट मीन्स 1,000 का हमें क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया, जिसे कहते हैं डिस्काउंट रिसीव। और डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए गेन माना जाएगा। और गेन फॉलो करता है नॉमिनल रूल को। और नॉमिनल रूल को फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुके हैं, डेबिट और स्पिन लॉस क्रेडिट और इनकम गेन। नॉमिनल रूल के क्रेडिट साइड में जितनी भी इनकम एंड गेन होगी वो रिकॉर्ड कर दी जाएगी। नॉमिनल रूल के क्रेडिट साइड में इनकम और गेन को रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। तो डिस्काउंट रिसीव करना मेरे लिए क्या है, इनकम है। तो अगर नॉर्मल एंट्री, अगर हम लोग डिस्काउंट की जनरल एंट्री पास करें तो क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। परचेज कितने का किया हमने, 10,000 का माल परचेज किया, कैश कितना पे किया, 9,000 रुपए, और 1,000 हमारा क्या हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। देखो डिस्काउंट रिसीव हमारा कहाँ पे आया, क्रेडिट साइड में। और कैश हमने कितना, कैश हमारा आउटफ्लो हुआ, ये रियल अकाउंट था, डेबिट वॉज कम इन, क्रेडिट वॉज गोज आउट। ठीक, सेम क्रेडिटर के साथ होती है। क्रेडिट परचेज जब हम लोग करते हैं, क्रेडिट परचेज के टाइम में कौन क्रिएट होता है, क्रेडिटर क्रिएट होता है। कौन क्रिएट होता है, क्रेडिटर क्रिएट होता है। और क्रेडिटर से क्या क्रिएट होता है, बीपी क्रिएट होता है, बिल्स पेबल। और ये दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल कहते हैं। इनके केस में भी यही होता है जो हमने नीचे कैश में होता है। क्रेडिटर से पैसा मिल रहा है डिस्काउंट में तो वो भी डिस्काउंट अलाउ होगा। नगद माल बेचते वक्त डिस्काउंट मिल रहा है तो वो भी डिस्काउंट अलाउ रिसीव्ड होगा। और क्रेडिटर से जो पैसा पेमेंट करते वक्त, क्रेडिटर को पेमेंट करते वक्त कुछ पैसा बच गया तो वो भी हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड माना जाएगा।
और दोनों सूरत में हमारी ये इनकम होगी। क्लियर है? अब हम लोग बात करेंगे किसकी, क्वेश्चन की। क्वेश्चन में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, डबल कॉलम कैश बुक डिस्काउंट एंड बैंक। पहला क्या दिया है, पहली मार्च की ट्रांजेक्शन 2018। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डेट में लिखेंगे क्या, मार्च 2018। यहाँ पे देखेंगे क्या, मार्च। पहली मार्च को हमारा क्या दिखा रहा है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना दिखा रहा है, 40,000 रुपए। हमारा कितना है, 40,000 है। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है, नेक्स्ट एंट्री सॉरी 50,000 है, सॉरी सॉरी सॉरी। ओपनिंग बैंक विथ कितना, 50,000 रुपए। हमको यहाँ कितना लिखना चाहिए था, 50,000 रुपए। तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे 50,000 रुपए। ठीक है। उसके बाद दूसरी तारीख को हमने क्या किया है, रिसीव फ्रॉम हरी, कितना हमारा, 5,800 रुपये। फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ कितने का, 6,000 रुपये का। मतलब कि 6,000 रुपये हमको रिसीव करना था, लेकिन हमने उससे रिसीव कितना किया, 5,800 रुपये। दैट मीन्स 200 रुपये हमारा डिस्काउंट अलाउ हुआ है या रिसीव हुआ है, बताओ। तो सर इसमें क्या है, रिसीव करते वक्त कैश इनफ्लो होता है, तो हमको होना था कितना, 6,000 रुपये, लेकिन हुआ है कितना, 5,800 रुपये। दैट मीन्स ये 200 रुपये का डिस्काउंट अलाउ माना जाएगा। ठीक है। अब इसको हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक, कैश इनफ्लो हो रहा है 2 तारीख को, किससे, टू हरी से, टू हरी अकाउंट। कितना रुपए, डिस्काउंट अलाउ कितना कर रहे हैं हम लोग, 200 रुपये कर रहे हैं। ठीक, और पेमेंट कितना कर रहे हैं हम लोग, 5,800 का पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कब की है, 3 तारीख, चेक कर लें, 4 तारीख की। सोल्ड गुड ऑफ कैश, जीएसटी 9% एंड 9%। जीएसटी हमारा कितना लगा, 9%, 9%। सोल्ड किया गया है। ठीक, कितनी तारीख, 4 तारीख को। तो कैश इनफ्लो हो रहा है, तो डेबिट साइड, तो सेल्स अकाउंट कितना हो रहा है हमारा, बात लीजिए अमित सबसे पहले, 25,000 की हमारी सेल हुई है। अब इस पे हमने क्या दिया होगा, हमको मिला होगा सेल पे आउटपुट जीएसटी मिला होगा। तो टू आउटपुट जीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी कितना परसेंट, 9%। फिर यहाँ पे टू आउटपुट एसजीएसटी कितना परसेंट, 9%। 25,000 का 9% होता है 2,250 रुपये। तो यहाँ भी 2,250 रुपये हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा क्या है, ये 6 तारीख का पीटी, ड्रॉ अ चेक फॉर अ पी, चेक से देखिए ड्रॉइंग किया है, कैश से नहीं है, चेक से है। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, सोल्ड गुड कितने का हो रहा है, कैश में, तो हमको यहाँ पर बैंक होना चाहिए था। क्या मानेंगे,
बैंक नहीं लिखते हैं, ये कैश है तो कैश ही रहने देते हैं, क्योंकि ये हम लोग किसका डिस्काउंट बना रहे हैं, बैंक कॉलम का। ठीक है, तो हालांकि इनको मेंशन करना चाहिए था क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पर सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ठीक, एट बैंक, ठीक है, कैश रिसीव फ्रॉम चेक, ये लिख सकते थे। चलिए कोई बात नहीं, उससे मतलब नहीं, क्योंकि हेडिंग यहाँ पर उन्होंने दे दी है। अब यहाँ पर देखिए 6 तारीख को एक ट्रांजैक्शन और हुआ है, ड्रॉ अ चेक फॉर अ पीटी एक्सपेंसेस। पीटी एक्सपेंसेस मतलब छोटे मोटे खर्चे के लिए हमने चेक ड्रॉ किया है। ठीक है, तो ये पेमेंट किससे हुआ है, बैंक से हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर यहाँ कैश आउटफ्लो हुआ है, कौन सी तारीख को, 6 तारीख को, टू बाई पीटी एक्सपेंस, कितने का, कितने का हुआ है, क्वेश्चन देखें, 2000 रुपए का। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा क्या है, 10 तारीख को गुड्स परचेज, गुड्स किया गया है फॉर कैश, परचेज किया है। परचेज करते वक्त हमारा क्या होता है, बाई परचेज अकाउंट, कैश आउटफ्लो हुआ, कितने रुपए परचेज किया है, 20,000 रुपए का परचेज किया। अब 20,000 पे हमने इनपुट जीएसटी दिया होगा, तो बाई इनपुट सीजीएसटी, कितना परसेंट, 9%, कितना परसेंट, 9%, 1800, और बाई इनपुट एसजीएसटी 9%, 1800 रुपए। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है हमारा, पेड टू विष्णु, हम पेमेंट कर रहे हैं विष्णु को, और डिस्काउंट अलाउ बाई हिम, डिस्काउंट अलाउ बाई हिम, तो ये डिस्काउंट क्या हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। डिस्काउंट अलाउ उसके द्वारा हुआ है, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बुक बना रहे हैं, उसके पॉइंट नहीं बना रहे हैं, हम अपनी खुद की बुक बना रहे हैं अकाउंट्स की। तो हमको कितना लेना था, उससे 8,000 लेना था, लेकिन 120 का अपने डिस्काउंट रिसीव हुआ है, पेड करना था हमको कितना, 8,000 रुपये, और इसमें से हमने कितना दिया, लेकिन एक्चुअली पेमेंट कितना किया, एक्चुअली पेमेंट हमने कितना किया, 7,880 रुपये। एक्चुअली पेमेंट और 2,500 का डिस्काउंट रिसीव्ड, तो पेमेंट कैश क्या हो गया, इसमें आउटफ्लो हुआ, तो तुरंत हम क्या करेंगे, बाई विनोद, बाई विष्णु, कितना पेमेंट किया हमने इसको, 7,880 रुपये। फायदा कितने का मिला, 120 रुपए का, वो गेन हो गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा क्या है, पे टू एक्स फॉर अ मशीनरी परचेज, आईजीएसटी लगा है। ठीक है, इसमें क्या है, आईजीएसटी लग गया, कितना हमारा, 15,000 रुपए का, तो 18%। तो अब इसका जल्दी से क्या करेंगे, पेड कर रहे हैं, तो कैश हुआ है आउटफ्लो हुआ है, बाई मशीन, हम मशीन खरीद रहे हैं, अकाउंट, कितना पे कर रहे हैं, 15,000 रुपये। इस पे हमने पे किया इनपुट आई जी एस टी। ठीक है, आईजीएसटी का मतलब था इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, कितना पेमेंट कर रहे हैं,
2700, 18% आएगा 2700। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा क्या है, वो रिसीव फ्रॉम बलराम अ चेक। हमने चेक रिसीव किया टूवर्ड द पेमेंट ऑन ऑफ अकाउंट ऑफ 4000। ले कैश डिस्काउंट कितना किया मैं, 2%। मतलब कि हमको उससे ले, उसने हमें चेक कितना रिसीव किया, 4000 का हमने लिया, और उससे लेस, जो कि लेस देन 2% कैश डिस्काउंट था। तो ये 100% की वैल्यू निकालो, तो ये वैल्यू 98% की हुई कि नहीं हुई। हमने 4000 रुपए एक्चुअली में रिसीव किए और इसमें से 2% कटा है, तो ये 98% की वैल्यू हो गई, है ना। तो अब हमको इसे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले 100% की वैल्यूज पर। 100 कैसे कन्वर्ट करेंगे, 4000 डिवाइड बाई 98 इंटू 100, ठीक। 100/1, इसका उल्टा कर देते हैं हम लोग, ठीक। ये जब करेंगे 4000 डिवाइड बाई 98 करेंगे तो 1% की वैल्यू निकल जाएगी, और 1% डिवाइड कर देंगे किससे, 100 से, तो हमारा कितना आ जाएगा, 3100, 3920, 3920। सॉरी, अब हमने क्या किया, रिसीव किया है फ्रॉम बलराम चेक टूवर्ड द पेमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ 4000 लेस देन 2% का डिस्काउंट। तो 4000 का लेस कर देंगे 2%, तो हमारा कितना आएगा, 3920 रुपीज़, ठीक। तो अब 2920, तो 80 रुपीज़ का हमने क्या दिया है इसको, 80 रुपीज़ का हमने डिस्काउंट अलाउ किया है, ठीक है। अब हम लोग कैसे करेंगे इसको, अब लोग कैसे करेंगे, पेमेंट किया तो बाई बलराम अकाउंट 3920, 3920, ओके। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है हमारा, बाई रेंट पे 26 को हमने क्या किया है, ये 25 को था, ठीक। और मशीन हमने परचेज किया था 18 को, और उसके बाद हमने विष्णु को पेमेंट किया था 15 को, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, पहले एक स्लाइड बढ़ा लेते हैं। नेक्स्ट, ओके। अभी कुछ स्लाइड हमने बढ़ा लिया है। बलराम का ट्रांजैक्शन हमारा हो गया है। इसके बाद हमारा ट्रांजैक्शन क्या है, रेंट पेड विद जीएसटी, कितना था हमारा, बलराम के बाद रिसीव फ्रॉम अंजुम,
कैश रिसीव हो रहा है कहाँ से, रिसीव फ्रॉम अर्जुन अ चेक, और डिस्काउंट अलाउ कितना किया, इतना रुपए। तो हमने ये कैश इनफ्लो हो रहा है हमारा, रिसीव हो रहा है, तो जल्दी से पहले हम लिख देंगे कौन सा 22, 22 टू, नाम क्या था, अर्जुन, अकाउंट कितना रिसीव हो रहा है हमारा उससे, अर्जुन से 11,870 और 130 रुपये हमने डिस्काउंट अलाउ किया। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा क्या है, उससे पहले कोई ट्रांजैक्शन था, नहीं था, रिसीव अंजुन से हो गया। रिसीव फ्रॉम भीम, कैश कितने रुपए से किया है, इतना, आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट। अब ये देखिए इतना, यहाँ पर हमने कितना कि 2% डिडक्ट करने पर इतना कैश में किया है रिसीव, तो यहाँ पे आ जाएगा 24 टू बहीम, टू भीम, टू भीम अकाउंट कितना है हमारा 200 रुपये और 9,800 हमने उससे रिसीव कर लिया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा क्या है, कौन तारीख का है, 26 का। फिर बाई रेंट आ जाएगा, रेंट पेड किया तो कैश आउटफ्लो होता है, तो रेंट अकाउंट डेबिटेड विथ जीएसटी, कितना परसेंट चेक कर लेते हैं, विथ जीएसटी इशू और चेक फॉर फेवर ऑफ द लैंडलॉर्ड रेंट, जीएसटी 6% और जीएसटी 6%, तो 6% हमारा है, 6% कितना 1200 रुपये। पेमेंट कितना किया हमने, पेमेंट हमने रेंट के 20,000 रुपये, चेक कर लेते हैं एक बार, पेमेंट कितने की हमने 20,000 रुपये का पेमेंट किया है। ठीक है, और उस पर हमने इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी दिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बाई इनपुट सीजीएसटी कितना परसेंट, 6%, कितना होगा हमारा 1200 बाई इनपुट एसजीएसटी 6%, 1200। ठीक है, अब हमारा लास्ट में बैंक बैलेंस, अब क्या करेंगे हम लोग, लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है, द बैंक चार्ज, ठीक है, बैंक चार्ज इतने को स्टाफ पे स्टाफ सैलरी, तो कैश आउटफ्लो हो रहा है, तो अब क्या करेंगे, कैश आउटफ्लो का ट्रांजेक्शन के साइड में लिखेंगे, और 31 मार्च को हो रहा है, कितने मार्च को, 31 मार्च को। बैंक बाय बैंक चार्जेस अकाउंट 1,120 बाई 31 तारीख को सैलरी पेड किया 7,500 रुपए की। अब ये हमारा सारे ट्रांजैक्शन खत्म हो गए, एक स्लाइड बढ़ानी पड़ेगी।
अब हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल। टोटल ये क्या माना जाएगा, पेमेंट। क्रेडिट साइड में पेमेंट आता है, और निकालेंगे टोटल इनकम या इनफ्लो। ठीक है, टोटल रिसिप्ट लिख दे, ज़्यादा बेहतर है। टोटल रिसिप्ट और टोटल पेमेंट मतलब कैश आउटफ्लो कितना हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव 120 हुआ, और ये हो जाएगा 85,120। कैलकुलेटर कर लेना, रिसिप्ट कितना हुआ हमारा, टोटल 610, 610, और पेमेंट हुआ 1,10,890 रुपये। तो मतलब पेमेंट हुआ 1,10,890 रुपये, और आउट गोइंग कितनी हुई है, 85,100। तो मतलब कि यहाँ पर बाई बैलेंस कैरिड डाउन 25,700 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25,700 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर कहलाएगा। ठीक है।